अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम केसीआर ने किया तेलंगाना स्टेट पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह। कहा बैनुल अक़वामी मियार की सहूलत से लैस सेंटर जराइम पर काबू पाने में करेगा मदद। शहर हैदराबाद में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स की तकसीम। मजलिसी अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खान और कौसर मुहिउद्दीन ने अपने हल्के के इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम किए चेक। शमशाबाद मस्जिद ख्वाजा महमूद को शहीद किए जाने के खिलाफ आदिलाबाद में कांग्रेस का एहतजाज। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला डाउन डाउन के नारे। मस्जिद की दोबारा तामीर का मुतालबा। तेलंगाना वैद्य विधान परिषद के कमिश्नर ने किया विकाराबाद सरकारी अस्पताल का अचानक दौरा। मरीजों को दिए जा रहे इलाज और दीगर सहूलियात के बारे में किया दरियाफ्त। बेहतर इलाज फराहम करने तिब्बी अमले को दी हिदायत। कोडंगल में वीआरएस जेएसी का एहतजाजी धरना। असेंबली में वीआरएस के लिए किए गए वादों को पूरा करने सीएम केसीआर से मुतालबा। जिले विकाराबाद के परगी हलके में मूसलाधार बारिश। कई इलाकों के घरों में बारिश का पानी। नदियों का मंजर पेश कर रही थी सड़कें। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज जुमेरात को बंजारा हिल्स में तेलंगाना स्टेट पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री तलसानी श्रीनिवास यादव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, तेलंगाना डीजीपी एम महेंदर रेड्डी, पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। वाज़ेह हो कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 600 करोड़ से ज़्यादा की लागत से तामीर किया गया है। इमारत का संग बुनियाद साल 2017 में रखा गया था। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए सीएम केसीआर ने कहा कि तेलंगाना स्टेट पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक बैनुल अक़वामी मियार की एक सहूलत है जो जराइम पर काबू पाने में मदद करेगी और कुदरती आफात के दौरान एक वॉर रूम के तौर पर भी काम करेगी। उन्होंने इसके क़याम के आइडिया के लिए डीजीपी महेंदर रेड्डी की सताइश की। केसीआर ने कहा कि मैं तवक्को करता हूँ कि तेलंगाना की फ्रेंडली पुलिस हमारी सकाफत के मुताबिक एक बावकार पुलिस फोर्स में तब्दील होगी। तेलंगाना पुलिस शाख ఈ కమాండ్ కంట్రోల్ సపోర్ట్తో అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు సాధించాలని, తద్వారా ప్రజలకు ఒక గొప్ప మంచి సేవలు అందించేటువంటి సంస్థగా తయారు కావాలని, సంస్కారవంతమైన పోలీసుగా తయారు కావాలని, ఆ రకంగా ముందుకు పురోగమించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు పెద్దల యొక్క సలహాలు కూడా తీసుకోవాలి. వాళ్ళంతా కంట్రిబ్యూటర్స్, చాలా పనిచేశారు జీవితం అంతా. ఇదే శాఖలో పనిచేసి తలపడిన పెద్దలు చాలామంది హైదరాబాద్లో ఉంటాం. మన అదృష్టం మహేందర్ రెడ్డి గారు ఎప్పటికప్పుడు వారి సలహా ఎంత కన్సర్న్ ఉంటుందంటే, ఒక రోజు అప్పారావు గారు వచ్చారు గణేష్ నిమజ్జనం రోజు. మహేందర్ రెడ్డి గారు సిటీ కమిషనర్ ఉన్నారు. మేమేదో వేరే విషయం మాట్లాడుతున్నాం యాక్చువల్గా. నా ముందే వారు ఫోన్ తీసి మహేందర్ ఎక్కడి వరకు వచ్చింది ఊరేగింపు, అక్కడ ఎట్లా ఉన్నది, ఇక్కడ బాగున్నారా మన వాళ్ళని తలంటున్నారు. నా ముందే అడుగుతూ ఉన్నారు. వారు కూడా సిటీ కమిషనర్ పనిచేస్తారు కాబట్టి ఆ కన్సర్న్, అదంతా ఆ ప్రేమ అభిమానం ఉంటుంది. అట్లాగే మిత్రులు అరవిందరావు గారు చాలా సందర్భాల్లో మేము కలిసేవాళ్ళం, మాట్లాడేవాళ్ళం. ఆనాడు ఉండే సామాజిక రుగ్మతల మీద వారు కూడా విశేషమైన కృషి చేశారు. ఇట్లా అనేక మంది పెద్దలు, దొరగారు కావచ్చు, అనేక మంది పెద్దలు అనేక సందర్భాల్లో పనిచేశారు. వారందరినీ కూడా నేను ఒకసారి ప్రార్థిస్తా ఉన్నా, మీరు ఒకసారి దయచేసి ఈ కమాండ్ కంట్రోల్ మళ్ళీ సందర్శించి సానుకూలంగా ఎవరింత హడావులు లేకుండా సందర్శించి మంచి చెడ్డ కొన్ని సూచనలు చెప్పి ఇంకా ఎన్రిచ్మెంట్ చేస్తే మీ సేవలకు కూడా సార్థకత వస్తుంది. కాబట్టి ఆ రకంగా మీరు చేయాలని చెప్పి మిమ్మల్ని ప్రార్థిస్తూ, ఈ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ని ఇంత అద్భుతంగా నిర్మించి ఇచ్చినటువంటి నిర్మాణ సంస్థలకు, ఆర్ఎండ్బి శాఖ వారికి అందరికీ కూడా మరొక మారు పోలీస్ శాఖ తరఫున, నా తరఫున, రాష్ట్ర ప్రజానీకం తరఫున థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ, పోలీస్ శాఖ వారికి మరొకసారి హృదయపూర్వకమైనటువంటి अभिनंदन తెలియజేస్తూ నేను విరమిస్తాను. ధన్యవాదాలు. सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज कारवान रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने दारुस्सलाम में शादी मुबारक स्कीम के मंजूरा चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने 45,05,220 रुपए पर मुश्तमिल 45 चेक्स मुस्तहीकीन में तकसीम किए। इस दौरान मजलिस कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद बदरुद्दीन के अलावा सीनियर कायदीन, कारकुनान और इस्तिफादा कुनिंदगान मौजूद थे।
चारमीनार रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने उर्दू मस्कन हॉल खिलवत में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत करते हुए बहादुरपुरा मंडल के तहत शादी मुबारक स्कीम के मंजूरा 123 चेक्स इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में तकसीम किए, जिनकी जुमला मालियत 1,23,14,268 रुपये है। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, सैयद सुहेल खादरी, राजमोहन, घांसी बाजार इंचार्ज साहिल अकबर, बहादुरपुरा मंडल MRI फ्रांसिस, RI शेख रशीद, RI सक्कू और दीगर मौजूद थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर शादी मुबारक के 123 चेक तकसीम किए गए। आज मेरे साथ हमारे कारपोरेटर्स राजमोहन साहब, सुहेल खादरी साहब, मुजफ्फर साहब, साहिल साहब और हमारे इब्तिदाई के सदर मोतीमद्दीन इस प्रोग्राम में शरीक रहे। अल्लाह के फजल व करम से 123 चेक फ़ी आदमी को हुकूमत की जानिब से 1,01,16 रुपये दिए गए। टोटल अमाउंट जो है 1,23,14,268 रुपये के चेक तकसीम किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुकूमत से मुसलसल नुमाइंदगी करते आई। हुकूमत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर पहली मरतबा हुकूमत 50,000 रुपये दी थी। हम मुसलसल बोलते आए कि ये रकम नाकाफ़ी है। बोलने के बावजूद थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए आज अल्लाह के फजल व करम से 1,01,16 रुपये दिए जा रहे हैं। चूँकि ये गरीबों के लिए काफ़ी अच्छी स्कीम है। हमें महसूस किया कि माइनॉरिटीज़ ख़ुसूसकर मुसलमानों के अंदर काफ़ी पसमानदगी होने की वजह से नौजवान लड़कियां अपने घरों में बैठी रहती हैं। हमें महसूस करते हुए हुकूमत से इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए कहा गया और अल्लाह के फजल व करम से पिछले 3 साल से आज करोड़ों रुपये के शादी मुबारक की रकम आवाम में तकसीम की गई। मेरी आवाम से अदबन गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में रात और दिन मुतहर्रिक है। मैं और मेरे साथी कारपोरेटर्स, हमारे इब्तिदाई के सदर मोतमदीन, इससे हटकर भी आपके जो भी दीगर मसाइल हैं आप हम तक रुजू हों। इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल को हल करवाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। जैसा कि आज मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की जा रही हैं, आपको गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ईमानदारी और दियानतदारी से काम कर रही है। आइंदा दिनों में भी आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मजबूत और मुस्तकम करें। शुक्रिया। शहर हैदराबाद के अफजलगंज इलाके में वाक़ कब्रस्तान व दरगाह शरीफ तकिया हज़रत सैयद जानुल्लाह शाह क़ादरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की अराज़ी का तहफ़्फ़ुज़ करने का मुतालबा करते हुए आज अफजलगंज ट्रेडर्स, ट्रैवल ओनर्स, फ्रूट मार्केट वेंडर्स, शॉप ओनर्स और दीगर ताजरीन के एक वफ़द ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने क़ुबूर को मिस्मार किए जाने की इत्तला पर फौरी मसीउल्लाह खान के दौरे और कार्रवाई पर उनका शुक्रिया अदा किया और लैंड माफिया से वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। उन्होंने अफजलगंज कब्रिस्तान में बुलडोज़र चलाने वाले 3 अफराद के खिलाफ सख्त और जल्द कार्रवाई का भी मुतालबा किया। कब्रिस्तान है अफजलगंज पे, वहाँ पर मुतवल्ली और उनके लोग 3 लोग, सैयद लतीफ़ अहमद, सैयद मुहीब अहमद, सैयद और इम्तियाज़ अहमद, तीनों मिल के वहाँ पर जो पुराने ख़दीम खबरा थे और झाड़ा थे उसको मिसमार कर दिए। इमीडिएट वक्फ बोर्ड को कंप्लेंट करे तो मसीउल्लाह साहब चेयरमैन साहब आके इंस्पेक्शन करे और वहाँ पर इजाज़त दिए। इमीडिएट वहाँ पर उन लोगों के ऊपर FIR करो बोल के बोले, मगर एक आदमी के ऊपर FIR हुआ। हम यहाँ पर सारे मार्केट के ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स, ट्रैवल्स ओनर्स, ट्रैवलर ओनर्स, लॉरी ओनर्स और हार्डवेयर ओनर्स, टेम्पो ट्रैवलर ओनर्स, सब सारे मिलके फ्रूट मार्केट के लोग मिलके सारे पे करीब 200-250 आदमी दस्तखत करे। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करो और जो 3 लोग इसमें मुलविस है, जो इसमें जो खबरा तोड़े बुलडोजर लगा के, उनके ऊपर एक्शन लियो बोले। हम लोग जो और वहाँ के लोग जो जिसके खबरा थे वहाँ पर आके मस्जिद कमेटी में आके लोग बोल रहे हैं हमारे खबरा बनाने की इजाज़त दी। वो तो फिर मसीउल्लाह साहब को आके बोले, मसीउल्लाह साहब हिदायत दिए कि जिसके पास स्लिप्स है उनको वहाँ पर तदफीन करने की इजाज़त देंगे। फिर से उनका बहुत बहुत शुक्रिया बोलते हुए हम लोग यहाँ पर निकले और जो 3 लोगों के ऊपर इमीडिएट एक्शन लो, जो इसमें मुलविस है और भी है लोग और भी इनके पीछे जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करो बोल के, सख्त से सख्त कार्रवाई करो बोले तो
मसीहुल्लाह साहब फिर से कमिश्नर साहब को इंस्ट्रक्शन देते बोले ताउन दिए कि इंशाल्लाह फिर से इंक्वायरी ऑफिसर बिठा के इनके ऊपर जो इसमें मुलविस है, इसमें जो डिमोलिशन करे खबरों को बुलडोजर लगा के उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे बोल के मसीहुल्लाह साहब बोले और खबरों की इजाज़त भी दी। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी जिला सदर साजिद खान की क़यादत में आज NTR चौक पर शमशाबाद में वाक़ मस्जिद ख्वाजा महमूद को शहीद करने पर ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया और इस हरकत पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला डाउन डाउन के नारे लगाए गए। इस मौके पर ज़िला कांग्रेस पार्टी अक़लियती सेल के सदर मोहम्मद शकील अहमद और टाउन सदर मोहसिन पटेल, यूथ कांग्रेस असेंबली सदर अरफात अहमद खान और दीगर मौजूद थे। परसों रात में शमशाबाद एरिया में एक गेटवे कमेटी में ख्वाजा महमूद मस्जिद को शहीद कर दिया गया। रात के 2 बजे 1 किलोमीटर तक बैरिकेड लगाकर उस कमेटी में जितने भी घर थे वो घरों के सामने पुलिस लगाकर TRS गवर्नमेंट, ATR, KCR और इसके ज़िम्मेदार महमूद अली, ये सारे लोग मिलकर एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया। क्या इस मस्जिद को आप LRS BRS लेकर परमिशन नहीं दे सकते थे क्या, बोल के कांग्रेस पार्टी सवाल कर रही है आपसे। आप मुसलमानों को एक खजूर खिलाकर हमेशा एक इफ्तार की पार्टी दावत देकर बेवकूफ़ बनाने का काम आपका नहीं चलेगा, इसलिए कि इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग मिलकर हैं। आप नफ़रत फैलाने की राजनीति कर रहे और आप शेरवानी पहनकर ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे कि मैं मुस्लिम दोस्त हूँ। आप मुस्लिम दोस्त हो ही नहीं सकते। इस वास्ते के तेलंगाना के अंदर सेक्रेटरीट के अंदर आपने एक मंदिर और एक मस्जिद 2 भी शहीद कर दिए। आप इमीडिएट वहाँ पर मस्जिद तामीर करना बोल के कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिमांड कर रहे हैं। आज यूथ कांग्रेस, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से ये सारे लोग मिलकर प्रोटेस्ट करें आदिलाबाद NTR चौक पर। और अगर मस्जिद की तामीर जल्द से जल्द नहीं की गई तो जोगुर अमन्ना के घर के मुत्तड़ी कर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूनिट आरमूर के सदर मोहम्मद ज़हीर अली की क़यादत में एक वफ़द ने आज RDO से मुलाकात करते हुए शमशाबाद में वाक़ मस्जिद ख्वाजा महमूद को रात के अंधेरे में शहीद किए जाने के ख़िलाफ़ एहतजाज दर्ज करवाया और इसमें मुलव्विस अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एक मेमोरेंडम हवाले किया, जिसमें उन्होंने वज़ीर आला KCR से मस्जिद की दोबारा तामीर का भी मुतालबा किया। रियासत तेलंगाना के अंदर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसा कि हम तेलंगाना में नहीं दूसरी रियासत के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर सेकुलर हुकूमत है, सेकुलर CM है। और हम म्यूनसिपल मिनिस्टर जनाब KTR साहब से कहना चाहते हैं, रियासत तेलंगाना के अंदर इतना बड़ा मसला हुआ है, मस्जिद को शहीद कर दिया गया है, अभी तक उनकी जानिब से कोई बयान नहीं आया। आज हम ये चाहते हैं कि सेकुलर हुकूमत के अंदर यहाँ पर अमन रहे, पुरअमन माहौल रहे। अगर ऐसे ही मसाजिदों को शहीद किया जाएगा तो मुसलमान मुश्तहिल हो जाएंगे, लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आएगा। हम CM साहब से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द उस मकाम पर जो ऑफिसर्स ये इलीगल डिमोलिशन किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें और मस्जिद को वहीं तामीर करें। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर की जानिब से हमारा मुतालिबा है। जमियत उलमा बोथन सदर मुफ्ती जावेर इशाती ने अपनी तंजीम के हमरा RDO ऑफिस पहुंचकर एक तहरीरी याददाश्त हवाले की, जिसमें शमशाबाद इलाके में मस्जिद को शहीद किए जाने के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया गया। बाकायदा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए KCR हुकूमत पर योगी हुकूमत की तरह बर्ताव करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने TRS हुकूमत के इख्तियार में आने के बाद से जितने मसाजिद को शहीद किया गया उनकी दोबारा तामीर का मुतालबा किया। इस मौके पर हाफिज़ जब्बार, हाफिज़ कलीम, हाफिज़ यासर अरफात, हाफिज़ इमरान, हाफिज़ मतीन, हाफिज़ गौस, हाफिज़ इमरान होटल, वसीम खान, फैसल व दीगर शामिल थे। इसी तरह और दूसरे मसाजिद तकरीबन आपकी हुकूमत में 6 से ज़ायद मस्जिदें शहीद कर दी गई और फिर भी कहते हैं कि हम मुस्लिम दोस्त थे। और हमारी ये लड़ाई सिर्फ हुकूमत से है, बिरादरान वतन से नहीं है। हम बिरादरान वतन से गुजारिश करते हैं कि आप भी हमारे इस एहतजाज में शरीक हो जाइए, क्योंकि ये लोग कुर्सी के बहुत भूखे होते हैं। आप देखिए गुजरात, हालांकि ये BJP का गढ़ माना जाता है, लेकिन वहाँ भी मंदिरों को बुलडोज किया जा रहा है। ये कुर्सी के लिए मजहब को यानी इस्तेमाल भी करते हैं और मजहब को ख़त्म करने की भी कोशिश करते हैं। हम जमीयतुल उलमा गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर तामीर करें
वरना हम अपनी तरफ से एहतजाज और धरना करेंगे। जमियत उलमा हिंद शाख आरमूर के जिम्मेदारान ने सदर हाफिज शेख इब्राहिम की क़ियादत में तहसीलदार से मुलाकात करते हुए कहा कि शमशाबाद में वाक़ मस्जिद ख्वाजा महमूद को रात के अंधेरे में शहीद करने के वाक़े से मुसलमानों को ठेस पहुंची है। उन्होंने मस्जिद की दोबारा तामीर का रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि मस्जिद की जल्द दोबारा तामीर न किए जाने पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। इस सिलसिले में उन्होंने एक मेमोरेंडम भी हवाले किया। तेलंगाना वैद्य विधान परिषद के कमिश्नर डॉक्टर जे अजय कुमार ने आज विकाराबाद के सरकारी अस्पताल का अचानक दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मरीजों को दिए जा रहे इलाज और दीगर सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने मरीजों से भी बातचीत की, जिस पर मरीजों ने इलाज और सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर डॉक्टर अजय कुमार ने विकाराबाद सरकारी अस्पताल में मर्द और ख़वातीन मरीजों का एक ही वार्ड में इलाज किया जाने पर तशवीश का इजहार किया और पूछा कि अस्पताल में मर्द और ख़वातीन के लिए अलहदा वार्ड्स क्यों नहीं हैं। उन्होंने ख़वातीन के लिए अलहदा वार्ड का इंतज़ाम करने मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने अस्पताल के तमाम जिम्मेदारान, डॉक्टर्स और अमले को वक्त की पाबंदी के साथ मरीजों को बेहतर इलाज फराहम करने की भी हिदायत दी। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। सफ़ा बैतुल माल और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS के इश्तराक से ख़वानगी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें तकरीबन 2500 नाख़वानदा ख़वातीन ने शिरकत करते हुए मादरी ज़बान लिखना और पढ़ना सीखा, जिन्हें आज सर्टिफिकेट्स अता किए गए। इस प्रोग्राम में तेलंगाना हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियती उमूर AK खान ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर सफ़ा बैतुल माल इंडिया के सदर गयास अहमद रशादी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ गयास अहमद रशादी, सदर सफ़ा बैतुल माल इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि सफ़ा बैतुल माल मुख्तलिफ़ शोबाजात में काम करता है। बेरोज़गार लोगों को रोज़गार लगाना है और बेवाओं में वज़ाइफ है, यतीम बच्चों की कफ़ालत है, मेडिकल कैंप्स हैं, रमज़ान राशन है और मेडिकल के मुख्तलिफ़ मराहिल में डायग्नोस्टिक सेंटर वगैरह और सफ़ा क्लिनिक्स वगैरह हैं। आज जो प्रोग्राम जिसका मुशाहिदा आप सोशल मीडिया के ज़रिए से देख रहे हैं, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुल माल ने कोलैबोरेशन किया टाटा कंपनी से, TCS से। टाटा कंपनी चैरिटी के बहुत से काम करती है, उनमें से एक काम उनका ये भी है कि हमारे मुल्क में जो नाखवानदा लोग हैं, जो बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, उन लोगों को पढ़ाना, उन लोगों को खानदा बनाना। तो टाटा एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम है ये, जो पिछले 1 साल से तकरीबन चल रहा है और शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ़ महलों में इसके 100 सेंटर्स कायम किए गए और इसमें 2 ज़बानों में, मादरी ज़बानों में लोगों को तालीम दी गई। बेसिक उर्दू सिखाया गया और बेसिक तेलुगु सिखाया गया और इस तरह आज 5000 अफराद को सफ़ा बैतुल माल और टाटा के TCS के कोलैबोरेशन से ये प्रोग्राम जो हुआ, 5000 अफराद को जो नाखानदा थे उनको खानदा बनाया गया और आइंदा भी टाटा से अटैच होकर हम बहुत से काम करेंगे। हमारा मकसद यही है कि लोगों के अंदर एतमाद पैदा हो। आज के इस प्रोग्राम में ख़वातीन ने जो अपने जज्बात का इजहार किया है, तासुरात का इजहार किया, वो यही कि वो लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानते थे। यहाँ तक कि एक खातून ने बताया कि वो मेजरमेंट तक टेलरिंग करती हैं, मगर मेजरमेंट के लिए उनको 1-2 लिखना भी नहीं आता था। दूसरों के उनके कपड़े लेकर कपड़े के मुताबिक कपड़ा सीते थे। आज वो इस काबिल हुई कि वो मेजरमेंट कर सकती हैं और अपने सौदा सलफ की फहरिस्त बना सकती हैं, बैंक जा सकती हैं, अपनी दस्तखत कर सकती हैं। इसका मकसद यही है कि एक एतमाद, एक कॉन्फिडेंस लोगों में पैदा हो
कि वो लोग जो जिनके अंदर इस बात का एहसास होता है कि हम पढ़े नहीं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि 60-70 साल की उम्र में होते हैं और वो ये कहते नज़र आते हैं कि हम पढ़े नहीं, हमारे बच्चे तो पढ़ें, हम पढ़े नहीं, हमारे बच्चे तो पढ़ें। आज उनके अंदर ये एहसास पैदा किया जा रहा है, अगर माँ पढ़ती है, बाप पढ़ता है, तो जाहिर बात है कि उनके बच्चों की तालीम के लिए वो एक मुईन और मददगार साबित हो सकते हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असेंबली में विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट के लिए जो वादे किए थे उन्हें जल्द पूरा किया जाए, इस बात का मुतालबा करते हुए आज कोड़ंगल में वाक़े अम्बेडकर चौराहे पर VRA-JAC ज़िला विकाराबाद की जानिब से एहतजाजी धरना दिया गया। इस मौके पर उन्होंने असेंबली में CM KCR की जानिब से ऐलान करदा पे स्केल जियो पर फौरी अमलावरी, अहल VRAs को तरक्की और 55 साल मुकम्मल कर लेने वाले VRAs के वारिसीन में से एक को नौकरी देने का मुतालबा किया। इस मौके पर VRA-JAC ज़िला विकाराबाद के चेयरमैन सत्यानारायण और दीगर जिम्मेदारान के अलावा VRAs की कसीर तादाद ने शिरकत की। ప్రజాస్వామ్యవాదులు అలాగే విద్యావంతులు నిరుద్యోగులు అందరికి కూడా అలాగే ఇంటెలిజెన్స్ ఎస్బీ వాళ్ళు ఉన్నా కూడా వాళ్ళు కూడా ప్రభుత్వానికి సమాచారం ఇవ్వాలి. అలాగే ఏఎస్ఐ గారికి పోలీస్ సిబ్బందికి ఎస్ఐ గారులకు మాకు సహకరించినటువంటి పోలీస్ పెద్దలకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున CIT వికారాబాద్ జిల్లా కమిటీ తరఫున విప్లవాభినందనలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. రాష్ట్ర మొత్తం మీద మా VRA-JAC తరఫున ప్రతి మండలంలో ప్రతి ఒక్క VRA యొక్క సమ్మెకు రావడం జరిగింది. ఇకనైనా ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరిచి మరి మీరు ఇస్తానన్నటువంటి ఈ యొక్క జీవోలను వెంటనే విడుదల చేసి మా VRAలను ఆదుకోవాలని చెప్పేసి ఈ సభాముఖంగా ఈరోజు VRA-JAC తరఫున నేను కోరుకుంటున్నాను సార్. మీకు మరీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మరి ఎందుకు నాంచుతున్నారో తెలియదు, కానీ దయచేసి ఇప్పటికైనా మా VRAల బాధలను అర్థం చేసుకొని మాపై స్పందించి తక్షణమే జీవో విడుదల చేస్తారని చెప్పేసి ఈరోజు అంబేద్కర్ గారికి అట్లాగే వినతి పత్రంగా ఇవ్వడం జరిగింది. 2014లో APPS కంటిన్యూషన్ ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది. 2015లో జాయిన్ అయ్యాను. నేను చేయబట్టి 7 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఇప్పటివరకు ప్రమోషన్ లేదు. ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ప్రమోషన్ ఇస్తారన్న కానీ 7 సంవత్సరాలైన ప్రమోషన్ రాలేదు. నాకన్నా ఇంతకుముందు చేస్తున్న సీనియర్ అన్న వాళ్ళు ఉందో వాళ్ళు చేయబట్టి 17 సంవత్సరాలైన ప్రమోషన్ ఇంకా రావట్లేదు. తెలంగాణలో ప్రమోషన్ రాకపోవడం చాలా దురదృష్టకరం. తెలంగాణ రాకముందు నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అన్నాడు, కానీ ఉన్న వాళ్ళకు ప్రమోషన్ లేదు, కొత్తగా పోస్టింగ్లు కూడా ఇవ్వడం లేదు. మాకు అసెంబ్లీలో ప్రకటించిన పే స్కేల్ జీవోను వెంటనే విడుదల చేయాలి. 55 సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళు వారసులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి. అర్హత కలిగిన వారికి ప్రమోషన్ ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి గారిని మరొకసారి కోరుకుంటున్నాను. ఇంతటితో నా చిన్న ఉపన్యాసం. जिला जगतियाल के मालियाल मंडल के राजाराम के करीब TSRTC बस के एक लॉरी से टकराने से 2 अफराद की मौत हो गई, जबकि 30 दीगर जख्मी हो गए। ये वाक़या चारशंबे की रात पेश आया। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब जगतियाल डिपो की बस वरंगल से जगतियाल की तरफ जा रही थी कि राजाराम के करीब रात तकरीबन 10:30 बजे मुखालिफ सिम से आने वाली लॉरी से टकरा गई। इस दौरान एक 60 साल खातून मुतम्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस ड्राइवर कृष्णा समेत 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए। कृष्णा ने जुमेरात की सुबह जगतियाल से करीमनगर मुंतकिल होने के दौरान आखिरी सांस ली। इस हादसे के वक्त बस में 46 अफराद सवार थे, जिसमें से 30 के करीब मुसाफिर जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को जगतियाल अस्पताल मुंतकिल किया। DSP R प्रकाश, मालियाल CI रामना मूर्ति ने जाय हादसा का दौरा किया। जगतियाल रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने आज जुमेरात को अस्पताल का दौरा किया और जख्मियों से मुलाकात की। उन्होंने डॉक्टरों को हिदायत की कि जख्मियों को बेहतर इलाज फराहम किया जाए। शहर हैदराबाद के पुराना पुल पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रात के वक्त ड्रंक एंड ड्राइव के तहत गाड़ी सवारों की जांच की जा रही है। ताहम चारशंबे की रात गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक कांस्टेबल ने मुबैना तौर पर बिला वजह मुजम्मिल नामी नौजवान को थप्पड़ रसीद कर दिया। ये इल्ज़ाम मुतासरा लड़के और दीगर ने लगाते हुए वहां मौजूद पुलिस अहदेदारों से शिकायत की। उन्होंने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि कांस्टेबल जो नशे की जांच कर रहा था वो खुद नशे की हालत में था। इस दौरान अवाम ने साबिक़ कॉरपोरेटर समद वारसी को तलब किया। समद वारसी ने वहां पहुंचकर नौजवानों को थप्पड़ मारने पर बरहमी का इजहार करते हुए क़वायद के मुताबिक जाँच करने पुलिस अहदेदारों से दरख्वास्त की। आप उसको पूरा जो है ना उसका होलिया देख के उसके साथ जो है ना वो कर रहे हैं आप ऐसे नहीं।
मारे कौन कौन मारे? जवाना जो है ड्रिंक एंड ड्राइव चेक कर रहे पहले से, वो जवान खुद पी लेके है। अब उन्हें जवान इनको भेड़िया मार दिया। दो मारने के बाद में हम कॉर्पोरेटर सबको बुलाए, उन्होंने आने के बाद में चेक करे तो जवान जैसे भाग गया उनका। अब जवान को बोले तो जवान को नहीं बुला रहे, उन्होंने चेक नहीं करा रहे। अब उनका जवान कहीं भी नहीं है, उसके पास उसकी फ़ोटो भी मेरे पास है। हैदराबाद साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने पंजागुट्टा इलाके में ममनुआ ई सिगरेट्स फरोख्त करने के जुर्म में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 15 लाख रुपए मालियत के सिगरेट्स जब्त कर लिए। एक इत्तला पर टास्क फोर्स टीम ने जीडी मिटला के एक शख्स को पकड़ा जो कल शब ई सिगरेट्स की खेप हवाले करने के लिए पंजागुट्टा पहुंचा था। पुलिस ने बताया कि इस शख्स के घर पर ई सिगरेट्स का जखीरा था और वो मुबैना तौर पर इंस्टाग्राम के जरिए उसकी मार्केटिंग कर रहा था। जिले विकाराबाद के परगी हलके में आज दोपहर 4 बजे के बाद मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। परगी के कई कॉलोनियों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। सड़कों पर पानी नदी की तरह बह रहा था, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि जिले का दूसरा सबसे बड़ा लखनापुर प्रोजेक्ट लबरेज होकर बह रहा है। ज़बरदस्त बारिश की वजह से नदियां, नाले, कुंटे ज़ोरों से बह रहे हैं। खेतों में भी काफ़ी पानी जमा हो जाने से किसान तबके में मायूसी देखी जा रही है। वरंगल खाजीपेट में वाक़ बियाबानी इस्लामिक रिसर्च एंड नॉलेज सेंटर की जानिब से दरगाह खाजीपेट की मस्जिद में जलसे अहले बैत अतहार और सालाना फातिहा हज़रत सैयद शाह गुलाम सरवर बियाबानी रिफाई अल क़ादरी फ़ारूक पाशा का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी अल मारूफ खुसरो पाशा की सदारत में महफिल दुरूद शरीफ, कुरान ख्वानी और जलसे अज़मत अहले बैत अतहार मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मौलाना सैयद शाह मोहम्मद बख्तियार बियाबानी रिफाई अल क़ादरी जानशीन सज्जादा नशीन दरगाह शरीफ खाजीपेट, मौलाना मुजाहिद, मौलाना मोहम्मद ख़ान, मौलाना अमीरुल्लाह व दीगर ने खिताब किया। मदरसा अफजलिया के तुलबा ने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अक़ीदत व मनखवती कलाम पेश किया। मौलाना खुसरो पाशा ने अपनी सदारती तकरीर में उम्मत मुस्लिमा को अपनी सारी ज़िंदगी अहले बैत अतहार के बताए हुए रास्ते पर बसर करने की तलक़ीन की, नमाज़ों को क़ायम करने और अक़ीदे को मुस्तहकम करने पर भी ज़ोर दिया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सीएम केसीआर ने किया तेलंगाना स्टेट पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह। कहा बैनुल अक़वामी मियार की सहूलत से लैस सेंटर जराइम पर काबू पाने में करेगा मदद। शहर हैदराबाद में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स की तकसीम। मजलिसी अरकान असेंबली मुमताज़ अहमद खान और कौसर मुहिउद्दीन ने अपने हल्के के इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम किए चेक। शमशाबाद मस्जिद ख्वाजा महमूद को शहीद किए जाने के खिलाफ आदिलाबाद में कांग्रेस का एहतजाज। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला डाउन डाउन के नारे। मस्जिद की दोबारा तामीर का मुतालबा। तेलंगाना वैद्य विधान परिषद के कमिश्नर ने किया विकाराबाद सरकारी अस्पताल का अचानक दौरा। मरीजों को दिए जा रहे इलाज और दीगर सहूलियात के बारे में किया दरियाफ्त। बेहतर इलाज फराहम करने तिब्बी अमले को दी हिदायत। कोडंगल में वीआरएस जेएसी का एहतजाजी धरना। असेंबली में वीआरएस के लिए किए गए वादों को पूरा करने सीएम केसीआर से मुतालबा। जिले विकाराबाद के परगी हलके में मूसलाधार बारिश। कई इलाकों के घरों में बारिश का पानी। नदियों का मंजर पेश कर रही थी सड़कें।
खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मुबारक होगा अब हर रिश्ता जब आपके संग होगा आपका भरोसेमंद फरिश्ता। तेलंगाना के सबसे भरोसेमंद मैट्रिमोनियल मुबारकरिश्ते.com से जुड़े और अपनी पसंदीदा प्रोफाइल को चुने। एक भरोसेमंद मशवरे से होगा हर लम्हा खुशियों से भरा। मुबारक रिश्ते, रिश्ता आपका, कोशिश हमारी। कॉल 8125400900 या ऐप डाउनलोड करें। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।